आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि संवेदनशील जो बात होती है, अति विशिष्ट बात होती है, उसको हम YouTube पर क्यों नहीं बताते। चाहे वो साधना के गूढ़ रहस्यों की बात हो, चाहे वो आपकी रसायन विद्या की बात हो जिसे कीमिया कहते हैं, चाहे वो योग से संबंधित हो, और चाहे गंभीर रोगों के इलाज की बात हो, चाहे वो किसी नए रोजगार धंधे की बात हो, इन पर मैं वीडियो बनाता हूँ, समस्या के बारे में बात करता हूँ और खुल करके आपको वो चीज़ क्यों नहीं बताता हूँ। आपके मन में ये हमेशा विचार आता होगा। तो उसके बारे में मैं खोल के बताने जा रहा हूँ। जैसे किसी रोग के बारे में, साधारण ऐसे रोग जो रोग घातक नहीं होते, कष्ट तो देते हैं पर घातक नहीं होते, आदमी परेशान रहता है, जिनसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती या ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु नहीं होती। ऐसे रोगों के बारे में मैं आपको ऐसे ही कुछ न कुछ सटीक उपाय बताता रहता हूँ, जिससे कि आप उस रोग से निजात पा जाएं, आप उससे ठीक हो जाएं। इसी प्रकार से योग के संबंध में है। साधारण जो मुद्राएं हैं, साधारण जो योग है, तो वो हम अपने वीडियो पर बता देते हैं, परंतु जो गूढ़ है तत्व हैं उनके क्यों नहीं बताते। इन दोनों चीज़ों का जवाब ये है कि देखा देखी साधे जोग, छीजे काया काया बाढ़े रोग। देखा देखी जो योग को साधता है उसको उसका लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसके द्वारा उसको हानि हो जाया करती है। तो योग उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है अगर गहरी बारीकियों के साथ न बताया जाए। ऐसे ही जो घातक रोग हैं, जिनमें स्टेंट जाने का खतरा होता है या ज़्यादा बड़े रोग हैं, तो हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे नाड़ी ही आप देखते हैं तो नाड़ी की ही 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। तीनों की नाड़ियाँ होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेद में दवाइयों के बारे में है कि कौन सी दवा किसको शूट करेगी, यानी फ़ायदा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। इसका जो निर्णय लेना अति कठिन होता है। अलग अलग रोगों के बारे में अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के लोगों का इलाज किया जाता है। रोग एक होता है, देखने में एक लगता है, पर आवश्यक नहीं कि हर दवा उसको फ़ायदा कर जाए। तो बड़े ही गहन तरीके से उसको देखना पड़ता है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति अलग अलग उसका निदान सोचा और बताया जाता है। अब आता है मंत्र के बारे में कि गुरुजी मंत्र क्यों नहीं बताते आप। उसके बारे में भी ये है, YouTube पर मंत्र बताना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि मंत्र भी सबको एक मंत्र से काम नहीं चलता, सबको एक मंत्र के द्वारा लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। वह अगर मंत्र उसके अनुकूल नहीं है तो उससे लाभ नहीं होगा। फिर संसार के सारे मंत्र, कम से कम वैदिक मंत्रों की बात कर रहा हूँ, भगवान शिव के द्वारा कीलित है। और जब कीलित मंत्र है तो उस मंत्र को बता भी दिया जाएगा तो फ़ायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं।
फिर मंत्र का परिष्करण एक अलग विधा है जो कि काफ़ी श्रमसाध्य होती है, कठिन होती है। हर मंत्र का विधान अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे समय जबकि आप उन मंत्रों का विधिवत समुचित उनका प्रयोग नहीं जानते, नहीं करते, तो वो मंत्र आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा और आप कल को शिकायत करेंगे। अब बात आती है कीमियागिरी, जिसके बारे में आजकल मैंने वीडियो काफ़ी बना डाले हैं। आप देखते होंगे कि कीमियागिरी के बारे में मैं बात करता हूँ, परंतु उसकी गूढ़ क्रियाएं मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि कोई भी व्यक्ति यूं ही किसी ज्ञान को नहीं देता। और दूसरे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ। एक टेक्निक है हमारे पास जिसके द्वारा हम कार्य को करते हैं। साधु महात्मा आप उनको मानते हैं जो कि भीख मांगते हैं, या उनको मानते हैं जो अपने आश्रमों में रहते हैं। और मेरी दृष्टि में इन सारी चीज़ों का प्रयोग गृहस्थ लोगों के द्वारा ज़्यादा होता है और गृहस्थ लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। ये मात्र ये साधु संतों की चीज़ न रह जाए, इसलिए अब ये जो रसायन विद्या है इसके द्वारा संसार में अतुलनीय धन वैभव प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इसको सीख करके जीवन पर्यंत बल्कि कई पीढ़ियां बैठे खा सकती हैं। इसलिए उसकी कीमत है और लोगों को उसकी कीमत देनी चाहिए। एन केन प्रकारण कैसे भी देनी चाहिए। जैसे कि किसी आदमी का ऑपरेशन होना है और उस ऑपरेशन हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो अब वहाँ पर आप गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे, तो क्या वहाँ पर आपका ऑपरेशन हो जाएगा? एक्सपेंसेस भी आते हैं, खर्चे भी ऐसे होते हैं, नहीं हो जाएगा ना। और आपको कराना है तो आप ये न किन प्रकारेण वो पैसे की व्यवस्था कहीं से भी कर डालते हैं, कहीं से भी, एनी हाउ, जैसे भी मिले। मैं उन उपायों को नहीं कहना चाहूँगा कि कैसे मिले, पर लोग उसकी व्यवस्था कर डालते हैं। अब एक तरफ तो एक ये है कि जैसे आप जी रहे हैं पूरा जीवन वैसे ही जी करके गुजार दीजिए, और दूसरा तरीका है कि आप किसी भी कीमत को अदा करके ऐसे ज्ञान को प्राप्त करें जिससे कि आपका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो हमारी साधनाएं, जो हम साधना करवाते हैं लोगों को, वो साधनाएं ऐसी ही होती हैं कि उनके द्वारा लाभ ज़्यादातर सुनिश्चित हुई होता है। भले ही हम उनसे कह दें कि हम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, गारंटी नहीं लेते, ये सब कहने के बावजूद लोगों को लाभ होता है और लोग समझते हैं उस बात को कि वास्तव में इस चैनल के द्वारा जो कुछ बताया जाता है सच बताया जाता है, और इसीलिए उसकी कीमत होती है। अब इस कीमत का प्रयोग कहाँ होता है? तो इस कीमत का प्रयोग नए नए अनुसंधानों में और धर्म के कार्यों में ही होगा। तो इसके लिए कभी कभी लोग आलोचना भी करते हैं। लोग ये कहने लगते हैं कि आपको दया करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ढेर सारी बातें बनाने लगते हैं और उल्टे उपदेश देने की कोशिश करते हैं। पर जो हमारे नियम हैं, हम किसी के लिए अपने नियमों पर ढील नहीं देते। अगर उस व्यक्ति की आवश्यकता होगी तो ठीक है, वरना मुझे कोई गरज तो पड़ी नहीं हुई है कि किसी को ये सब कुछ सिखाया जाए, कोई गरज नहीं पड़ी हुई है। अपने आप में सक्षम हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं।
जैसे चाहूँगा वैसे उन विद्याओं का प्रयोग करूँगा और लाभ प्राप्त करूँगा। तो किसी ने कहा कि आप घमंडी हैं। मैंने कहा घमंडी तो नहीं, स्वाभिमानी जरूर हूँ। और क्यों ना हो, इसी दिन के लिए मैंने इतने सारे कष्ट उठाए थे। और कोई भी व्यक्ति बिल्कुल बिना किसी मेहनत के बैठे बिठाए उनका लाभ लेना चाहे तो ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। बाकी सभी लोग समझदार हैं। इधर काफ़ी दिनों से मेरे सब्सक्राइबर घट रहे हैं, जो कि बढ़ने चाहिए वो घट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं आज कहने जा रहा हूँ कि चाहे इन 95,500 सब्सक्राइबर्स में घटते घटते 0 तक पहुँच जाए संख्या। कहा गया है शास्त्र में कि निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु या लक्ष्मी समाविशतु या गच्छति यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् प्रविचलन्ति पदम न धीरा। यूट्यूब पर नहीं होने के पहले भी मैं था, अपने कार्य कर रहा था यूट्यूब में। तो अभी तो 2.5 साल से आया हूँ। ये चैनल का प्रयोग मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए वह बंधु जिनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है अपने जीवन यापन का, अपने कष्टों से उतरने का, उनसे निकलने का, वह लोग अगर इस वीडियो को देखें, हमारे चैनल को देखें, तो उनके जीवन में कुछ खुशियां आ सकें और उनके जीवन में जिन्होंने कभी मुस्कुराया नहीं है वो मुस्कुरा सकें। समाज के आखिरी व्यक्ति तक। अब किसको कब देना है, किसको फ्री में देना है, किससे शुल्क लेना है, इस पर किसी की भाषणबाजी नहीं चलती। वो मेरा अधिकार है, सर्वाधिकार है और वो सुरक्षित है। मैं कभी कभी जब मेरी मर्जी आती है तो किसी को यूं ही कुछ बता देता हूँ। वो हमारा विषय है, सबका नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। हर हर महादेव।